बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो हम मैथमेटिकल बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हमने स्टार्ट करना है। प्रीवियस 1 to 13 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जो मेथड हमने उन क्वेश्चन में यूज़ किया है वही मेथड इसमें हमने यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका तो आपको पता है, ठीक है, उसका मेथड तो सेम है। तो उसके बाद हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वो भी सेम मेथड है उसका। तो ये लिहाजा आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपने पॉलिनोमियल फंक्शन की इक्वेशन यूज़ करनी है और कहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करना है, कहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी केसेस अप्लाई करनी है, ठीक है। तो बस ये थी। ओके, अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे एफ ऑफ डी ऑफ वाई को 0 के इक्वल किया, यहाँ पे हमने फंक्शन डी लिखा, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है m की पावर 4, तो हम ज़ाहिर बात है हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ये हमने देख लिया सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पे है 1, उसके बाद m की पावर 4 है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख ली। पहले m की पावर 4 थी, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। उसके बाद m की पावर 3 आता है, इसका कोफिशिएंट 0 है। उसके बाद m स्क्वायर है, उसका 8 है। उसके बाद हमारे पास m है आता है, तो यहाँ पे तो m नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे -9 आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्योंकि 1 है, यहाँ पे -9 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 9 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखें, पहले m की पावर 4 है, हमने तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। तो ये अब m क्यूब आ रहा है, तो इसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, इस 1 को नीचे उतारेंगे क्योंकि अब यहाँ पे +9 है। तो अब यहाँ पे हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -9, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, देखें, अब हम यहाँ पे करेंगे m स्क्वायर, ये +9 है, इस तरफ जाएगा तो -9। अब ये जो 9 है ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -3 स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस है ना, ठीक है, ये आ जाएगा -1 एंड 3 स्क्वायर। ओके, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। -1 किसकी होती है वैल्यू, ये तो आयोटा की वैल्यू होती है। यहाँ पे आ जाएगा +-3 आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसके जो हैं रूट्स। इसी तरह अब हमारे पास ये भी 2 रूट्स हैं, एक +1 है, दूसरा हमारे पास -1 है। ये सारे रूट्स हमने इक्वेशन में कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में इसको यूज़ करने इन सब रूट्स को। तो हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन अब देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो ये हमने एक साथ ही लिख लिया कि रूट्स हमारे पास रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं और इमेजिनरी भी हैं। तो हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका देखते हैं क्या होता है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पर हमने m1 की वैल्यू लिख ली, m2 की वैल्यू लिख ली, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिए, हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके तो स्टूडेंट्स, ये देखें, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन आ गए, एक पॉलिनोमियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने यहाँ पर पहले इसको 9x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में इसको 5x cos 2x से मल्टीप्लाई किया। मतलब पहले पॉलिनोमियल से, उसके बाद हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास देखें 2 फंक्शन आ गए हैं, तो हमने इसको लेट कर दिया कि ये yp1 है और ये yp2 है। अब हमने इसको अलग अलग इसके ऊपर इसकी केसेस अप्लाई करनी है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये देखें, हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये yp1 ले लिया हमने, ये yp2 ले लिया। अब सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया x क्यूब, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने इसका बाइनोमियल सीरीज़ के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ से हमने -9 को कॉमन लिया, 9 से कैंसिल हो गया और फिर 9 इसके साथ आगे डिवाइड हो गया, ठीक है। जब हमने कॉमन लिया ना 9, इसमें से तो 9 कॉमन आ गया, लेकिन इसके साथ यहाँ पर 9 नहीं है, तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस इंटू -1 को नीचे उतारा, उसके बाद आ गई ये वाली फॉर्म एज इट इज़ इंटू x क्यूब। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है इसकी पावर के लिहाज से। ओके, तो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर देखें d की पावर 4 है, तो इसको हमने इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास ये सिंपल बच गया, ठीक है, माइनस प्लस। अब हमने x क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब को, तो यहाँ पर आ जाएगा yp1
तो यहाँ पर हमारे पास जो YP1 है वो आ जाएगा x³ को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x³ माइनस प्लस माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/9 d² इंटू x³। ओके, अब यहाँ पर देखें सिंपल हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा YP1 इज़ इक्वल टू -x³ माइनस 8/9। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है, 3x²। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 3 इंटू 2 नीचे उतरेगी पावर, साथ में आ जाएगा x, 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 x की पावर 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6x की पावर 1 या 6x। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर सिंपल जो है हमारे पास YP1 वो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू -x³ माइनस 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x। ये हमारे पास है YP1। अब YP2 फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट इसमें देखें, इसमें अब हमने क्या फाइंड करना है, देखें हमने पता है, अगर हमें पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हो तो हम सिंपल d² की जगह पे हम पुट कर देते हैं -a², ठीक है। अब यहाँ पर जो a है हमारे पास वो है 2, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पर हम सिंपल 2 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d² इज़ इक्वल टू -2²। ओके, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन दिस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा YP2 इज़ इक्वल टू 1/, यहाँ पे देखें d4 है तो d4 को तो हम d² होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो सिंपल d² की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2² होल पावर 2। ओके, प्लस 8, यहाँ पे भी d² की जगह पे आ जाएगा -2² एंड -9 एज इट इज़ 5 cos 2x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखें, यहाँ पर इसको कर लें, ओपन कर लें इनको स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा YP2 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस का स्क्वायर, प्लस में चेंज हो जाएगा 2² 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। ओके, उसके बाद ये माइनस है, प्लस माइनस 2² 4 8 4 ज़ा 32 एंड -9 इंटू 5 cos 2x। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसको प्लस माइनस कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें, जो भी हो रहा है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -25 इंटू 5 cos ऑफ 2x, तो 5 5 25, तो YP2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/5 इंटू cos 2x। ओके, ये हमारे पास आ गया YP2। अब यहाँ पर हमने YP1 और YP2 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास YP आ जाएगा, ठीक है, हमें YP चाहिए ना, तो YP जो है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें चाहिए, तो YP हमारे पास होता है YP1 प्लस YP2। ओके, इन दोनों को ऐड करें, वैल्यूज़ इन दोनों की पुट करें तो YP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। YP1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें हमारे पास YP1 की वैल्यू है -x³ -16/3x एंड YP2 की वैल्यू हमारे पास -1/5 इंटू cos 2x। ओके, ये हमारे पास आ गई है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं, तो सिंपल हमारे पास आ जाता है इसका जनरल सोल्यूशन। अब ये हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन इज़, अब जनरल सोल्यूशन के लिए आपको पता है जो हमारे पास इक्वेशन होती है हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, y इज़ इक्वल टू YC प्लस YP। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम पहले इसकी हेडिंग दे देते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ YC एंड YP। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो y है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, YC की वैल्यू और YP की वैल्यू को पुट करना है हमने। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने ये YC की वैल्यू यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ से लेके 3 जो वैल्यूज़ हैं ये YP की हैं, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन की और ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की। ओके, तो ये था हमारे पास जनरल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तकरीबन सारे ही ईजी हैं, लेकिन सिर्फ तब
जब आपको इनकी केजेस का पता हो, आपको ये चीज़ पता हो कि आपने कब कौन सी केस यूज़ करनी है, उसके अंदर क्या चीज़ पुट करनी है, क्या नहीं पुट करनी। और अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इंतहाई बहुत ज़्यादा ही टफ है। लेकिन अगर पता हो तो फिर तो ये 10 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, इससे भी कम टाइम में। ठीक है, 7-8 7-8 मिनट्स लगा लें, या आप 10-11 जितने भी, मतलब जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।